हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और व्यस्तता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड टाइप का हमने उठाया है और नीट 2022 की सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर, जिस पेपर से हमने इस सीरीज को उठाई है, तो वो पेपर का कोड था R6। जी हाँ, R6 कोड का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये सेट इम्पॉर्टेंट है। और वैसे तो नीट के हर एक क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि क्वेश्चन को यार अप्रोच करते समय इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से ऑप्शन को पढ़ा जाए, खुश होके। ये स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं ना, इसमें परेशानियां बहुत होती हैं, ठीक है। एक असर्शन रीजन आता है, वो भी हम आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं, आगे चल के जो सवाल आएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड यानी रिश्ता वही है, सोच नहीं है ना। तो थोड़ा सा वही बस कर दिया है। तो मैं हूँ समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए और सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन में इतनी खास बात है क्या। पढ़ते हैं जरा सवाल को। क्वेश्चन दिया है कि इन द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्व द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयन इज इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे कोगुलेशन नेगेटिव सॉल्व का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ये है नेगेटिव सॉल्व। और यहाँ पर एक ऑर्डर दे रखा है जिसमें एल्यूमिनियम 3+, बेरियम 2+ और सोडियम प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। जरा सेकेंड पढ़ते हैं। In the coagulation of a positive salt in the flocculating power of the 3 given salt is in the order। तो यहाँ पे 3 सॉल्ट दे रखा है। सॉल्ट में मेटल सेम है, सोडियम हर जगह है। चेंज क्या है, एक में क्लोरीन दे दिया, एक में सल्फेट दे दिया और एक में फॉस्फेट दे दिया। ओके, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव सॉल्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट जरा देखते हैं क्या कहानी है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में इनकरेक्ट और करेक्ट को लेके कई तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जरा पहले समझते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व होते क्या हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल आ जाए तो सुपर ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन को देखकर अगर इसके बाद कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको नीट में मजा आ जाएगा। आप मनाएंगे सर 5-10 सवाल ऐसे ही आ जाते हैं ना, फिर हम लोग का नीट की बल्ले बल्ले हो जाती है। बेटा नीट वाले इतने होशियार होते हैं कि वो आपको खुश होने का मौका बहुत कम देंगे। हाँ, बड़ा भाग्यशाली आप लोग हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रखे हैं कि नहीं नहीं ऊपर वाला भी मेहरबान है। तो आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि हम क्वेश्चन के अप्रोच को कैसे हैंडल करें। ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि सवाल में हमें पूछ क्या रहा है और क्या इसके हिसाब से ऑप्शन हमें रखने चाहिए। जैसा कि हम पहले भी कहे हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। कभी कभी तो ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देख के कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। अब समझिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो निगेटिव सॉल्व दिया है, ठीक है। तो अगर निगेटिव दिया हो, पॉजिटिव दिया हो, दुनिया में जितने भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, पहले कंपाउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपाउंड बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो स्टेबल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 99% कह लिया जाए तो। चार्ज तुम नहीं देखते होगे, जैसे यहीं देख लो NaCl जैसे लिखा हुआ है, क्या इस पर चार्ज दिखाई दे रहा है? हाँ, हालांकि हम लोग को पता है कि आगे चल के ये डिसोसिएट होगा तो Na+Cl- दे सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो डिसोसिएशन के बाद की कहानी है कि Na+Cl- यहाँ पे आ सकता है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि जो न्यूट्रलिटी रूल है वो क्या कहती है? न्यूट्रलिटी रूल कहती है कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव कंपाउंड न्यूट्रल, है ना। 1+ 1-, दोनों चार्ज कैंसिल हो गए, कंपाउंड क्या बन गया? NaCl। अब देखो यहाँ पे दिया है निगेटिव सॉल्व और सेकंड में दिया है पॉजिटिव सॉल्व। कोगुलेशन जो होती है किस चैप्टर से दिया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं किस चैप्टर से, कुछ देख के आइडिया लग रहा है क्या है ये? कुछ दिमाग लगाइए। हालांकि आप पढ़ रहे होंगे, जानते भी होंगे कि ये किस चैप्टर से दिया गया है। कोगुलेशन है तो सरफेस केमिस्ट्री के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है ना। सरफेस केमिस्ट्री है, क्लास 12 की केमिस्ट्री। और
आप अच्छे से समझ सकते हैं ये यूनिट नंबर 5 का सवाल। आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं आपको कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कोगुलेशन है तो सुपर ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए आपको। कोगुलेशन जो होता है वो बेटा होता है कोगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये तो आपको एक सुपर ट्रिक हम बता दिए। कोगुलेशन क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चार्ज की कंडीशन क्या है, चार्ज की कंडीशन बेटा ये है कि एक है निगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। अगर निगेटिव पूछेगा तो पॉजिटिव वाला क्या होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। पॉजिटिव पूछेगा तो निगेटिव वाला उसके साथ होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल बनेगा कंपाउंड, है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है, निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन सभी पॉजिटिव में दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चार्ज चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यानी चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने ही नेगेटिव सॉल्व को बहुत ही अच्छे से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ दिया है। चार्ज क्या है यहाँ पे 3+ है, एक में 3+ है, दूसरे में 2+ है और एक में 1+ है, ठीक है, राइट। तो 3, 2, 1, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑर्डर ठीक लिखा है, 3+, 2+ और 1+, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ देखते हैं, पॉजिटिव सॉल्व है और ऑप्शन में ये दे रखा है। तो यहाँ पे खुश मत हो जाइएगा कि यहाँ पे Na, Na2, Na3, एक Na है तो एक प्लस, जैसे कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, एक Na है तो एक प्लस, जिनको स्ट्रेटजी से कोई लेना देना नहीं होता है, तुक्का लगाना होता है कि कुछ भी लग जाए सही हो जाए। Na2 तो यहाँ पे 2+, यहाँ 3+, ठीक है। समझिए पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है तो हमें इसके निगेटिव पार्ट को अलग करना पड़ेगा। तो NaCl है, अगर NaCl दे रखा है, ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। NaCl अगर दे रखा है तो इसका Cl- होगा। इसी तरीके से सेकेंड देखो यहाँ पे Na2SO4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये सल्फेट है, SO4 2-। और इसी तरह यहाँ फॉस्फेट है Na3PO4, तो यहाँ पे PO4 3-। चार्ज निकालने में कोई समस्या तो आप लोगों को आ नहीं रही होगी क्योंकि आपको पता है जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। जैसे कुछ लोगों को पता अगर ना हो कि फॉस्फेट का कितना चार्ज होता है PO4 का, तो आप सोडियम से पता कर लो। कैसे पता करोगे, उसके लिए आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, Na को इधर कर देते हैं, PO4 को इधर कर देते हैं, ठीक है, दोनों को इधर उधर कर दिया। हमने कहा कि न्यूट्रलिटी रूल क्या कहती है, कंपाउंड न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव का इक्वल कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो Na पर यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब 3Na है तो ये प्लस होगा। तो एक प्लस नहीं है, कितना है, × 3 हो गया। तो 3 निगेटिव भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 निगेटिव आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह आप सल्फेट का भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन का भी, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए जो हमने ऑर्डर अरेंज किया था, उसी तरह के पॉजिटिव के लिए भी हाई चार्ज प्रेफरेंसेस होगा। तो इसका मतलब जो होना चाहिए इसका ऑर्डर, वो सबसे पहले फॉस्फेट आएगा और फॉस्फेट के बाद आपका सल्फेट होना चाहिए और सल्फेट के बाद क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, क्लोरीन को पहले कर दिया है, वहाँ क्लोरीन सबसे लास्ट में है, सल्फेट सेकेंड में है, नो टेंशन। लेकिन फॉस्फेट जरा देखो, सबसे पहले जो होना चाहिए वो सबसे लास्ट में यहाँ पे दे रखा है, राइट। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट लिख दिया, तो इनकरेक्ट तो यार है नहीं, यहीं से ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। और दोनों चूंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों सही नहीं है और दोनों गलत भी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन भी कट गया, दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी कट गया, है ना। और लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो ये है आपका कोगुलेशन पावर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के विषय में जो जानकारी थी वो हमने आपको दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक तो जरूर बनता है ना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि हर उस बच्चे के पास पहुँचे ताकि वो क्वेश्चन के अप्रोच करते समय लगे कि यार
हाँ फिर बहुत बेहतरीन हम कर पाएंगे। जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। यही हमारा टारगेट है और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। हम भी आपके सामने हमेशा इसी तरह आते रहेंगे और एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक अप्रोच के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।